ये चार वो रूल मैं आपको बताने लगा हूँ जिनकी मदद से आपका अकाउंट बहुत ही जल्दी से जो है ना ग्रो कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप इन रूल्स को अच्छे तरीके से याद करते हैं और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसी तरीके से इन रूल्स को जो है ना मार्केट के अंदर अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि आपका अकाउंट इंशाल्लाह इसी तरह से इस इन चार रूल के साथ सात या ट्रेड पांच ट्रेड के अंदर भी आपका अकाउंट अच्छा खासा जो है ना ग्रो कर सकते हैं जी। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आपको नहीं कहूँगा, बस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, नंबर वन पे हमारे रूल्स के अंदर क्या है जी? नंबर वन पे है आपके पास अप ट्रेंड। ठीक है जी, ये मैंने क्या लिखा हुआ है? अप ट्रेंड। ठीक है जी, ये आपके पास गोल्ड के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगी, और मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ थोड़ा एंड पे। ठीक है जी, नंबर वन पे आपके पास होना चाहिए अप ट्रेंड। ठीक हो गया जी। नंबर टू पे आपके पास होनी चाहिए रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का आप लोगों को पता होगा। नंबर थ्री पे आपके पास होना चाहिए हाई वॉल्यूम। ठीक है, मैं वॉल्यूम क्या होता है वो भी मैं आप आगे आपको बताता हूँ। और जो नंबर फोर है रूल है हमारे पास, वो है आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, अगर आप इन चार रूल्स को अच्छे तरीके से रट लेते हो ना, ठीक है, इन चार रूल को आप अच्छे तरीके से रट लेते हो, अच्छे तरीके से याद कर लेते हो, मार्केट के अंदर बैक टेस्टिंग करते हो 1 मंथ 2 मंथ या 10 दिन जितने भी आपने करने हैं, उसके बाद अगर आप इन चार रूल के साथ मार्केट के अंदर आते हो तो आप बहुत अच्छा ही प्रॉफिट बनाओगे, और इंशाल्लाह आपका अकाउंट बहुत जल्दी जल्दी जो है ना ग्रो कर जाएगा। ठीक है जी, तो मैं आपको बताता हूँ आपने इन सारे रूल्स को जो है ना देखना है कैसे। नंबर वन हमने क्या पढ़ा है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड किस तरह से होता है आपको पता होना चाहिए। ये मार्केट जा रही है इम्पल्सिव लगा कर, ये रिट्रेसमेंट आती है, और फिर ये इम्पल्सिव लगा के मार्केट ने ये अपना हायर हाई बनाया हुआ है। ठीक है, ये मार्केट हायर हाई था, और ये वाला क्या है आपके पास? हायर लो है। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या चल रहा है? अप ट्रेंड। तो ये जो रिट्रेसमेंट आई है ना, यहाँ से आपने बाइंग ढूंढनी है, और कहाँ तक? इस वाले हाई तक आपको कंफर्म बाय मिलेगी। ठीक हो गया जी, ये है आपका अप ट्रेंड। आपने इसको हमेशा अप ट्रेंड के अंदर ही देखना है। ठीक हो गई जी, आपके पास ये स्ट्रेटजी उस टाइम इतना अच्छा वर्क करेगी जब आपके सामने ट्रेंड जो है ना जी वो बाय का चल रहा होगा। अब इसमें नंबर टू पे हमने क्या ऐड किया हुआ है? नंबर टू पे हमारे पास रिट्रेसमेंट। इसमें रिट्रेसमेंट कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास रिट्रेसमेंट कौन सी थी। ये आपके पास रिट्रेसमेंट है जी। ठीक है, आपको पता होगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा ना रिट्रेसमेंट कैसे होती है। ठीक है जी, ये फिर रिट्रेसमेंट आ गई आपके पास। उसके बाद ये फिर आपके पास रिट्रेसमेंट आ गई सेकंड, फिर उसके बाद ये, उसके बाद एंड पे आपके पास ये रिट्रेसमेंट आ गई। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रेटजी आपको हर रिट्रेसमेंट पे आपको ट्रेड देगी, हर रिट्रेसमेंट पे। लेकिन मेन चीज़ आपने यही याद रखनी कि आपके पास ट्रेंड उस टाइम बुलिश होना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि ट्रेंड आपका बिरिश है, इस तरह से ट्रेंड डाउन आ रहा है, तो ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी। ठीक है जी, इसके जो है ना सेटअप आपको काफ़ी ज़्यादा फेल नज़र आएंगे। अगर आप इस ट्रेंड के अंदर इसको अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका अकाउंट कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी से जो है ना वो ग्रो करता है। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नंबर वन पे आपने देखना है अप ट्रेंड, नंबर टू पे आपने देखनी है रिट्रेसमेंट, जो कि मैंने आपको बता दी ये रिट्रेसमेंट होती है मार्केट के अंदर। नंबर तीन पे है आपके पास वॉल्यूम। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है हाई वॉल्यूम। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये आपको कैसे मिलेगा। आपने आना है इधर इंडिकेटर्स के अंदर आना है। ठीक है जी, ये इधर सॉरी, तो इधर आपने आकर सर्च कर लेना है वॉल्यूम। तो ये मेरे पास फेवरेट पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके इधर है ऐड हो जाएगा। बस आपने यही एक ही देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। मैं इस वॉल्यूम को जो है ना इस तरह से ऑन कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। और एंड पे मैंने क्या लिखा हुआ है? एंड पे मैंने लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपने किसी न किसी आपने जो भी पीओआई मार्क किया हुआ है मार्केट के अंदर, जैसे आप कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, फिर गैप मार्क करते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो आपने इसको वहाँ पे देखना है। जैसे कि आपने यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है अपना अप ट्रेंड के साथ साथ, तो अगर यहाँ पे आके आपको वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिलती है ना इस रिट्रेसमेंट के ऊपर, तो आप बहुत अच्छी बहुत तकड़ी सी जो है ना वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इसका दिखाता हूँ सिनेरियो कि ये बनता किस तरीके से। नंबर वन पे आपने देखा जी आपके पास जा रहा है अप ट्रेंड इस तरीके से। सही हो गया जी, अप ट्रेंड के बाद आपके पास एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, वो आ गई ये वाली रिट्रेसमेंट।
ये रिट्रेसमेंट कहाँ कहीं तक भी आ सकती है। ये आपको वॉल्यूम ही बताएगा कि अब रिट्रेसमेंट का टाइम जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट इम्पल्स वेव जो है ना आने वाली है। अच्छा, आपने देखना है कि इन जो रिट्रेसमेंट आई है ना, रिट्रेसमेंट वाली जो कैंडल्स है ना, ये कैंडल्स, इनमें से सबसे बड़ा वॉल्यूम किसका है? रेड। ठीक है, ग्रीन वॉल्यूम नहीं देखना है, रेड वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं। रेड वॉल्यूम आपने देखना है कि इन सारी जो रिट्रेसमेंट की कैंडल्स आई हैं ना नीचे, हाई से लेके लो तक, इन सारी कैंडल्स में सबसे बड़ा वॉल्यूम किस कैंडल के अंदर आया है? तो ये वॉल्यूम किसी भी कैंडल के अंदर आ सकता है जी, इसके अंदर भी आ सकता है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। ठीक है जी, तो ये किसी भी कैंडल के अंदर आ सकता है। बेहतर यही होगा कि ये दो तीन चार कैंडल सेल की बने, उसके बाद आ जाए, तो ये वॉल्यूम आपको जो है ना बहुत अच्छा मतलब बना के देगा प्रॉफिट। ठीक है, आपने क्या करना है, जिस कैंडल के अंदर वॉल्यूम आया ना, उस कैंडल के आपने दो लाइंस मार्क करने, एक उस कैंडल के हाई पे मार्क करनी है, और एक लाइन आपके उसके लो पे मार्क कर देनी है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट होना चाहिए, चाहे कोई रेड कैंडल है चाहे कोई ग्रीन कैंडल है, जो जो कैंडल भी बन जाए, ये अपने रूल लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद कोई भी कैंडल बन जाए, चाहे वो ग्रीन होगी चाहे वो रेड होगी, वो क्या करे, ये जो आपने लोअर लाइन मार्क की है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रिगर लाइन, और ये ऊपर वाली को बोलते हैं अपर ट्रिगर लाइन। सही होगी जी। तो आपने लोअर ट्रिगर लाइन स्वीप होने का वेट लाजमी करना है, या तो मार्केट इसको स्वीप करे या नीचे ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद वापस जाए। ठीक है, वो ये स्वीप हो गया या ब्रेक हो गया, जो भी हो जाए। ठीक है जी। इसके बाद मार्केट जाए कहाँ जाए? आपकी अपर ट्रिगर लाइन। ये जो रेड वॉल्यूम आया था ना सेल का, ये उस टाइम सेल का था जब मार्केट इसके ऊपर एक मोमेंटम कैंडल क्लोजिंग कर दे, और छोटे वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल, इस रेड के मुकाबले छोटा वॉल्यूम होना चाहिए। और जो कैंडल है ना, ये लाजमी आपने याद रखना है कि कैंडल मोमेंटम होनी चाहिए। अगर वीक का आ गई तो आप वेट करेंगे कि एक और कैंडल जो है ना मोमेंटम क्लोज हो, तब आप जो है ना बाय की एंट्री अपनी लेंगे। तो जैसे ही ये वाली कैंडल क्लोज होगी ग्रीन आपकी अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर, जैसे ही ये मोमेंटम क्लोजिंग देगी, आपने उसी टाइम यहाँ से बाय करना है, इसी कैंडल से। ठीक है जी, 1% रिस्क के साथ अपने अकाउंट के जो भी आप रिस्क लेते हैं, या अपना रिस्क मैनेजमेंट करके। ठीक है, और इसी के नीचे आपने 10-20 पिप स्टॉप लॉस लगा देना है। इसी लोअर ट्रिगर लाइन के नीचे जो भी कैंडल ये विक थी, उसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा देना है। और आपका जो ये वाला हाई होगा, ये वाला, आपने वहां तक टारगेट ले लेना। नहीं आपका, जैसे आपका ये विक तक हाई है या यहाँ तक आप लेते हैं, जैसे ही हम तो अपने टारगेट सेफली कैंडल की जो बॉडीज होती है ना वहां तक रखते हैं जी। तो आप इनमें से जो भी टारगेट अपना हाई जो भी है आपके पास आ रहा है, तो वो आप हाई ले लें। अगर हाई नहीं है तो आप मिनिमम 1:1, तो ये ट्रेड आपको लाजमी दे के जाएगी। आप 1:2 भी ले सकते हैं अगर आपके पास अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। मैं आपको अब लेके चलता हूँ अपने चार्ट के ऊपर। ठीक है जी, चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपने देखनी किस तरह से, और ये वर्क किस तरह से करेगी। एक मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ डे वन के अंदर, ये हमारा एक सेटअप बना था डे वन के अंदर। अब मैं आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें, डे वन का चार्ट है आपके पास, और डे वन की ही रिट्रेसमेंट आई है हमारे पास। ठीक है जी, ये देखें, ये चार्ट बुलिश जा रहा था यहाँ से, और ये नीचे आई है, मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आई है। ठीक है, तो हमने रिट्रेसमेंट पे जो है ना बड़ा वॉल्यूम देखना है। तो अब ये आप अगर कहना कि ये भी बड़ा वॉल्यूम है ना, तो इसके पीछे रिट्रेसमेंट नहीं है, इसका रूल ही पूरे नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे। हम कौन सा देखेंगे? जिसके रूल्स पूरे हो, मतलब पीछे मिनिमम दो कैंडल, एक दो कैंडल सेल की होनी चाहिए। तो ये वो कैंडल है जी जिसके अंदर सबसे बड़ा वॉल्यूम आया है इस रिट्रेसमेंट पर। ठीक है, रिट्रेसमेंट यहाँ पे आई है, सॉरी, यहाँ पे आई है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट लगने के बाद जो हमारे पास बड़ा वॉल्यूम आया ना, वो ये वाला है। ठीक है, ये वॉल्यूम है और उसकी ये कैंडल है। तो आपने क्या करना है, आपने, मैंने आपको बताया कि आपने जिस कैंडल का बड़ा वॉल्यूम आ गया है, उसी कैंडल की आपने एक हाई लाइन मार्क करनी है और एक उसकी लोअर लाइन मार्क करनी है, जिसको हम बोलते हैं अपर ट्रिगर लाइन और इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रिगर लाइन। और उसके बाद मैंने आपको क्या कहा है कि ये किसी न किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे बननी चाहिए। ठीक है जी। तो इस पे क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये वाला आपके पास, सॉरी ये रेड है, मैं इसको ग्रीन करता हूँ, हम बाय का सेटअप देख रहे हैं इस तरह से। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। ठीक है, ये भी फेयर वैल्यू गैप है आपके पास, और नीचे ये भी फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। ये दो फेयर वैल्यू गैप थे, तो ये ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप पे ना मार्केट ने ये सेटअप बना दिया। अब इसका, तो मैंने आपको बोला लो स्वीप या ब्रेक होना चाहिए, तो इसका लो ब्रेक हो गया है, ये और भी अच्छी बात है। ब्रेक होने के बाद
आपने वेट ही करना है, कोई ट्रेड नहीं है अभी तक, अभी सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ, आपने अपने सेटअप कंप्लीट होने का प्रॉपर वेट करना है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक किया ना, मोमेंटम कैंडल, और इससे छोटे वॉल्यूम के साथ इससे कंपेयर करना है आपने, ठीक है जी। इससे छोटा वॉल्यूम, ये वाला छोटा वॉल्यूम ग्रीन, एक मोमेंटम कैंडल ऊपर क्लोज करे यहाँ पे, अच्छे वाली, ठीक है जी। तो आपने अब क्या करना है, आपकी अब यहीं से एंट्री है, ये हम इसके लेंगे लॉन्ग पोजीशन यहाँ से, और स्टॉप लॉस आप इसी के 2 पिप पे, या 20 पिप जो है ना, 20 पिप, सॉरी 2 बोल रहा हूँ, 20 पिप आप इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। और जो पहला टारगेट होगा अब वो आपका होगा मिनिमम 1:1, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप 1:1 ले लीजिएगा, ठीक है, 1:1। ये लें जी, ये हमारी ट्रेड चली है जी 1:1। अभी तो मार्केट ने ये और रिट्रेसमेंट ली है ना, तो और इंशाल्लाह बड़े वॉल्यूम्स आएंगे। ये मैं डे 1 का सेटअप आपको दिखा रहा हूँ, आप अगर पिप्स देखें ना इसके अंदर कितने बन रहे हैं, पिप्स आप देखें ऑलमोस्ट 3100 जो है ना, 3100 पिप्स बन रहे हैं, 3100 पिप डे 1 का सेटअप है, इतना माशाल्लाह इतना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। और देखिए यहाँ पे चला किस तरीके से, ये है एग्जाम्पल नंबर 1। ये भी देख लें। अब मैं आपको H1 के अंदर दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल, 2-3 हम एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको जो है ना अच्छे से समझ आ जाए। ये मैंने मार्क करके रखी हुई है, अगर उस टाइम देखने लग जाए तो वो फिर वीडियो जो है ना काफ़ी लंबी हो जाती है। अच्छा ये देखें, ये है आपके पास नेक्स्ट रिट्रेसमेंट। सही है जी, ये मार्केट जा रही थी ऊपर, चार्ट जा रहा है, और ये चार्ट आया नीचे, क्या नीचे आया रिट्रेसमेंट लेने। इस रिट्रेसमेंट पे देखें, ये बड़ा वॉल्यूम है आपके पास इस वाली कैंडल में, इसी कैंडल की आपने अपर ट्रिगर लाइन मार की है, और इसी कैंडल की आपने लोअर ट्रिगर लाइन मार की है। अब इसकी मोमेंटम कैंडल यहाँ पे भी वीक है, यहाँ से भी बाय नहीं करना, यहाँ से भी बाय नहीं करना, यहाँ से बाय भी नहीं करना। तो मोमेंटम कैंडल ये वाली है, और इसका वॉल्यूम देखें, सॉरी ये वॉल्यूम है, ये वाली कैंडल है जी मोमेंटम। तो यहाँ से आपकी एंट्री है, ठीक है, आप यहाँ से एंट्री करेंगे, और मिनिमम आप टारगेट अपने रखेंगे 1:1। यहाँ से आपकी एंट्री है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करके। और इसी के नीचे है आपका स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस बड़े हैं ना, तो मैं आपको टारगेट भी बड़े ही लेके दिखाता हूँ। ये देखें आप, फिर रखें, आपका स्ट्रक्चर हाई कौन सा आ रहा है सबसे पहले, ये आ रहा है। आप स्ट्रक्चर हाई रखें, 1 से भी ज़्यादा आपको आ रहा है, 1:1 से ज़्यादा आ रहा है। आगे आप होल्ड करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, 1:2, 1:3, 4, 5 जितना आप लेना चाहें, इस सेटअप से जो है ना आप ले सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, प्रॉपर उसने टीपी अपनाई दी है, ठीक है। उसी के नीचे आपका 10-20 पिप स्टॉप लॉस आना है, क्लैम सॉरी, इसी सेटअप के नीचे आपका आना है स्टॉप लॉस, और ऊपर वाला हाई जो है ना वो आप रखेंगे अपना टारगेट, ठीक है। तो हाई ऑलमोस्ट यहाँ तक इसका कंफर्म हाई जो है ना, ये 1:3, ठीक है, 1:3 की ट्रेड आपको मिल रही है। और कितने पिप्स बनते हैं वो आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि कितने पिप्स बनते हैं और मार्केट ने कैसे दिए हैं, ठीक है जी, 3600 पिप। ये ऐसा मतलब सेटअप है, आपको 1500 इतने मतलब पिप्स ही देगा। आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वो फिर आपको पता है छोटा टाइम फ्रेम के पिप्स आपको कम मिलेंगे, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसको देखेंगे तो आपको फिर बड़ा पता है, आप बड़े टाइम फ्रेम के पिप्स जो है ना आपको कैसे मिलने हैं। सही है जी। तो ये सेटअप उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आप जो है ना इस तरीके से इसको ट्रेड करके बहुत अच्छा जो है ना अपना प्रॉफिट बना के बहुत जल्दी अकाउंट अपने ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आपको एक दो और मैंने मार्क किए थे इधर, वो मैं आपको जो है ना दिखा देता हूँ जी। ये एक है जी रिट्रेसमेंट हमारे पास, यहाँ यहाँ से रिट्रेसमेंट आई, यहाँ से इस रिट्रेसमेंट पे अब देखें कितना छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है, एक मैं दिखा देता हूँ। ये ये कैंडल है, ये कैंडल है, उसका नीचे बड़ा वॉल्यूम है, और नीचे लो ब्रेक हो गया, वापस हार मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया नहीं, ठीक है। तो जैसे ही हाई ब्रेक कर रही है आपकी यहाँ से एंट्री है। अब देखें कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, और टारगेट आप अपना लें इस स्ट्रक्चर हाई तक, 1:2 की ट्रेड है। साथ ही एक और रिट्रेसमेंट आ गई है, बड़ा वॉल्यूम एक और आ गया ना, इसका लो स्वीप होना ज़रूरी था। ये थोड़ा सा मार्केट ने इसका लो स्वीप किया है, और ये हाई ब्रेक किया, तो जैसे रिटेस्ट करती है पर्टिकुलर लाइन को, बस यहाँ से आप एंट्री लें, इसी के नीचे लगाएं स्टॉप लॉस, और ये वाला हाई रखें, इसका भी टारगेट, ठीक है, 1:1। तो ये भी आराम से आपको जो है ना एक ही कैंडल में देगा यहाँ पे। सही है जी। तो ये इस तरह से जो है ना हमारे सेटअप वर्क करते हैं। और उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ भी आई होगी। ये एक और एग्जांपल है, ये एक रिट्रेसमेंट अच्छी सी आ गई, ये है जी सेल का बड़ा वॉल्यूम, बड़ी कैंडल है। तो इसके ऊपर मोमेंटम कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, अगर ऊपर क्लोज होती है तो आप वेट करेंगे कि अपर ट्रिगर लाइन रीटेस्ट करे, तो जैसे रीटेस्ट करती है तो यहाँ से आपने करना है बाय, और टारगेट आप या तो पहला
ये मतलब अपना स्ट्रक्चर हाई रखेंगे, और दूसरा आप अपना रखेंगे 1:1 1:2। ये आपके सामने है, लाइव एग्जांपल है सारी, देखें ना, अब 1:2 से ज़्यादा ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चली हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर स्टॉप लॉस बड़े भी बनेंगे, छोटे भी बनेंगे, टारगेट भी बड़े ही बनेंगे। आप फिर जितने टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखेंगे, टारगेट आपको बहुत ज़्यादा मतलब मिलेंगे इसके अंदर। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वीडियो लेके आएंगे, अगर आप बोलेंगे कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह हम वीडियो इसकी प्रॉपर एक बनाएंगे कि इस सेटअप का नाम क्या है, आपने इसको कैसे प्रॉपर तरीके से कैसे प्ले करना है। और आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, आपने स्टॉप लॉस छोटा कैसे करना है, आपको यहाँ से भी एंट्रीज मिलती हैं। ठीक है, ये मार्केट नीचे आई ना, तो हमारे यहाँ से भी एंट्री बनी थी, आप ऊपर से भी एंट्री ले सकते हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ें और बनती हैं, आप हम अपने हिसाब से वहाँ से भी एंट्री जो है ना और लेते हैं। तो आप भी ये सारी एंट्री दूसरे तरीके से लेके अपना अकाउंट जल्दी से जो है ना ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।